चलो देखो बच्चों बच्चों आज हम मैथ में एनसीईआरटी कक्षा 12 की मैथ के एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी अब शुरू होगी। आपको जो रेफरेंस बुक थी वो लगवाई जा चुकी है। एनसीईआरटी शुरू करेंगे। देखिए पहला सवाल है इसका, नंबर 1 लिखा है प्रूव प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू -3 एट एक्स इज इक्वल टू 5। देखो फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3। ठीक है, अब आपको प्रूव किस पे करना है। देखो प्रूव करना आप x इज इक्वल टू 0 पर, -3 पर और 5 पर, तीन पे प्रूव करना है। अब मैं आपको एक पे बता दे रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। ठीक है, आप चाहे जिस पे, देखिए -3 पे हम बता रहे हैं। ठीक है, किस पर बता रहे हैं? -3 पर। देखो एट x इज इक्वल टू -3, एट x इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -3, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो f इंटू -3 हो जाएगा और माइनस का 3। ठीक है, एफ ऑफ -3 रखा तो x की जगह पर -3 रखा तो ये कितना आ जाएगा? -15 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 18। ठीक, अब आपको आरएचएल और आरएचएस और एलएचएस फाइंड करना। आरएचएल और एलएचएल। आरएचएल के लिए आपको कंडीशन क्या बताई गई थी? x इज इक्वल टू ए प्लस एच, ये बताई गई थी ना। x इज इक्वल टू ए प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा? -3 प्लस एच। ठीक है, इफ x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू कितना? 0। भाई x की वैल्यू -3 रखेंगे तो इधर लाएंगे +3, -3 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आएगी? 0। मतलब लिमिट h टेंड्स टू -3 जब रहेगा तो फंक्शन एफ एक्स रहेगा, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो एफ ऑफ फंक्शन -3 प्लस क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक है, अब -3 प्लस एच यहाँ पे रख लो तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा 5 ब्रैकेट में -3 प्लस एच और फिर कितना? माइनस का 3। तो इस तरीके से 5 3 15 या लिमिट अप्लाई कर दो डायरेक्ट। 5 इंटू -3 और माइनस का 3 मतलब माइनस का 15 माइनस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, माइनस का 18। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अरे चल देखिए ये हो गया। अब इस आरएचएल के बाद एलएचएल देख लीजिए। ठीक है, इसको किसका देते हैं? एलएचएल। अगर एच एल की बात करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? a माइनस एच होता है एच एल के लिए, तो x इज इक्वल टू -3 माइनस एच आ जाएगा। इफ x टेंड्स टू कितना हो जाएगा? -3, देन h टेंड्स टू कितना आ जाएगा आपका? 0। h टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, फिर लिमिट x टेंड्स टू -3 ऑफ कितना? एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना हो जाएगा? -3 माइनस एच। ठीक है, वैल्यू रख लेंगे वहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ -3 माइनस एच। ठीक है, मतलब ये फंक्शन आपका क्या था? फंक्शन था 5 की जगह पर, यहाँ पर 5 लिख लो और यहाँ लिख लो -3 और माइनस का h और फिर माइनस का 3, लिमिट अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 5 -3 और माइनस का 0 इज -3। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर -15 -3 मतलब माइनस का 18। ओवरऑल देखें तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू आपका आया आर एच एल इज इक्वल टू कितना आया? एल एच एल। ठीक है, इस तरीके से एफ ऑफ -3 आर एच एल और एल एच एल हो जाएगा। तो एल एच एल का मतलब ये हो गया आपका, ये अतः x बराबर -3 पर फलन कैसा है? फलन आपका कैसा है? सतत है। ठीक है, फलन कैसा है? सतत है। क्लियर है? ठीक, अब देखो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट, इसके आगे वाले और लगा लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 भी आपका हो जाएगा। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन इज फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। ठीक है, आपको कंटिन्यूटी 5.3 नंबर पे, ठीक है 3 नंबर पे आप पॉइंट नहीं दिए गए, आपको कंटिन्यूटी पॉइंट चेक करनी है। ठीक है, तो कैसे होगा वो देखिए। देखिए आप 3 नंबर सवाल, सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित फलनों की संतता की जांच कीजिए। ठीक है, अब इसमें पॉइंट नहीं दिया गया तो आप पॉइंट कैसे निकालेंगे? कोई एक पॉइंट मान लेंगे सी। ठीक है, क्या मान लेंगे? सी। आपको अपने आप से मान लेना। देखो पहला फंक्शन आपको दिया गया सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 बाकी 2 लगाइए। दिया गया आपको निम्नलिखित फलनों की सांतता की जांच कीजिए। तो जैसे मान लो आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कोई एक सवाल हम बता दे रहे हैं। देखो पहला बता दे रहे हैं और आपको मैं बता दे रहा हूँ डी नंबर। ठीक है, तीसरे का पहला नंबर। देखो आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। ठीक है, माना
संख्या रेखा पर कोई बिंदु सी है, कोई बिंदु सी है, सी मान लो, अब सी पे चेक करना आपको। तो देखो यहाँ माइनस एक्स माइनस फाइव दिया गया ना, कितना दिया गया एक्स माइनस फाइव। तो देखो एफ ऑफ सी पहले फाइंड कर लो, एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी माइनस फाइव आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, सी माइनस फाइव। अब सांद्रता की जांच करनी है, तो सी माइनस फाइव आया, तो इसका मतलब अगर हम ध्यान दें, अगर आरचल निकालें तो आरचल आपका क्या हो जाता है, आरचल आपका हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब इसमें दूसरे तरीके से लगा लो, ये हो जाएगा फाइव प्लस, ठीक है, फाइव प्लस मतलब हमने आपको ये भी तरीका बताया था, अगर सांद्रता का पहला लेक्चर याद करो तो यहाँ पर हमने बताया था आरचल के लिए हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, और यहाँ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ फाइव प्लस कितना हो जाएगा एच, ठीक है, फाइव प्लस एच। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू फाइव प्लस अगर रखेंगे तो फाइव प्लस एच अगर इसमें रखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फाइव प्लस एच, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फाइव प्लस एच, ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर सी प्लस एच कर लें, क्या कर लें, सी प्लस एच, भाई एक्स की जगह पर अगर सी रखना है, एक्स टेंड्स टू सी कर लें, ठीक है, तो यहाँ भी सी प्लस एच हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा सी प्लस एच, एच नहीं आप इसको ऐसे लगाइए, रुकिए बताते एक सेकंड, इसको डाल चलिए। अब जब आप आरचल निकालते हैं इसको ऐसे लिखिए, लिमिट, इस वाले फंक्शन को लिखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, ठीक है, आप सी माने हैं ना, संख्या रेखा पर कोई बिंदु सी है, तो यहाँ लिख लो सी, एक्स टेंड्स टू सी। जब एक्स टेंड्स टू सी लिखेंगे दाएं पक्ष के लिए, यहाँ हो जाएगा बराबर में ऑफ एफ एक्स, ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स ये पर सी रखेंगे तो ये सी प्लस कितना हो जाएगा एच फाइव हो जाएगा, सी प्लस फाइव, समझो बात को, भाई एक्स माइनस फाइव है, अगर बाएं पक्ष में एक्स की जगह पर सी रखा तो यहाँ पर सी प्लस क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से देखो आपका आरचल भी सी क्या आया, सी प्लस फाइव आया आरचल, अगर भाई वैल्यू रखेंगे एक्स टेंड्स टू सी है आपका, तो इसका मतलब आंसर फिर से क्या आएगा, सी प्लस फाइव आएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो समझ में आएगा, देखो एक मिनट, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ एक्स की वैल्यू रख लो, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, और क्या है आपके पास यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा फाइव, अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई एक्स सी की हो तो मतलब c माइनस कितना बचा पाँच। इसी तरीके से जब एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना c माइनस, ये c प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा c माइनस, और यहाँ पर एफ एक्स, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू c करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से, देखो अगर वैल्यू यहाँ पर रखेंगे सी माइनस रखेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, एक्स टेंड्स टू सी माइनस है, यहाँ पर एक्स टेंड्स टू कितना सी माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस कितना फिर से फाइव। तो यहाँ लिमिट अप्लाई एक्स माइनस फाइव आएगा, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सी माइनस कितना फाइव, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा सी माइनस फाइव, यहाँ पर आरचल था तो सी एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव, यहाँ पर सी माइनस फाइव, हाँ ठीक है सही है ना। तो देखो चूँकि आप देखें तो एफ सी इज इक्वल टू क्या, आरचल इज इक्वल टू किसके है एल एच एल, सबकी वैल्यू सी माइनस फाइव आई है, ठीक है। अतः फलन क्या है 77, ठीक है, 3 नंबर हो गया। अब 3 के बाद इसी तरीके से आप बी नंबर भी देख लो, ठीक है, बी नहीं आप सी नंबर देखिए, सी देखिए और डी देखिए, ठीक है, सी नंबर और डी नंबर, चलिए देखिए इसका सी नंबर देखिए। सी नंबर क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक, अपॉन एक्स प्लस फाइव, ठीक। तो आपको देखो -5 लेना नहीं है, -5 को छोड़ देना है, बाकी सब ठीक है, मतलब सभी संख्याओं के लिए आपको कंटिन्यूटी चेक कर ली। मान लिया, माना संख्या रेखा पर कोई बिंदु सी है, संख्या रेखा पर कोई बिंदु के मान लो, अच्छा कोई बिंदु क्या मान लिया के, ठीक, कोई बिंदु ऐसे के मान लिया जनरल बिंदु, ठीक है। अब आपको सवाल में ये कहा गया एक्स डज नॉट इक्वल टू -5, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे -5 रखेंगे तो कैंसिल होकर नीचे बटे में 0 आ जाएगा, जिससे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो -5 नहीं रख सकते, बाकी पे चेक करना है, ठीक है। तो बाकी पे चेक कर लीजिए, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, जब चेक करेंगे तो पहले सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, के एफ ऑफ के, देखो एफ ऑफ के रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 25
अपॉन में कितना के प्लस 5। अगर इसको हल करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन के प्लस 5, इसको तोड़ दीजिए जरा। तो के माइनस 5 एक ब्रैकेट में और के प्लस 5 एक ब्रैकेट में और अपॉन में के माइनस 5 होगा ही। तो के माइनस 5 क्या होगा कैंसिल, मतलब ओवरऑल बचा कितना के प्लस 5 आंसर। क्या बचा आपका के प्लस 5 आंसर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो के प्लस 5 आएगा। ठीक, अब जरा आप बायां पक्ष निकाल लेते हैं पहले एलएचएल के लिए, है ना। एलएचएल के लिए आपको बताया गया क्या करना है आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू, देखो आपने के लिया है ना, तो के माइनस क्या लेंगे के माइनस, और एफ ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू रख लेंगे। तो लिमिट के एक्स टेंड्स टू के माइनस मतलब एलएचएल के लिए ये आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 25 और अपान के प्लस नहीं अभी एक्स प्लस 5। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो सिंपल सी बात ये के हो जाएगा कितना के स्क्वायर माइनस का 25 अपान के प्लस कितना 5। इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं के एक ब्रैकेट में के माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में के प्लस 5 और बटे में के प्लस 5। तो के प्लस 5 क्या हो गया कैंसिल, बचा के माइनस 5, यहाँ भी के माइनस 5 यहाँ के माइनस 5। ठीक है, सॉरी के माइनस क्यों, के नीचे माइनस था ना, प्लस 5 5 5 5 5 5 एक मिनट रुको, अपॉन में क्या लिखा है प्लस 5 है ना, तो 1 सेकेंड, के माइनस 5 बचेगा, के माइनस 5 बचेगा ना, के प्लस प्लस कैंसिल हो गया, के माइनस 5 यहाँ भी बचा, के माइनस नहीं के प्लस 5 बचना चाहिए, के प्लस 5 बचा यहाँ पर, एक मिनट, के स्क्वायर के माइनस 25 और यहाँ पर एक सेकेंड रुकेंगे, देखिए यहाँ के माइनस 5 बचेगा, के ये प्लस वाला कटेगा नहीं, अपॉन में प्लस है तो ये दोनों कट जाएंगे, ये के माइनस 5 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया था, ये माइनस वाला बचेगा। यहाँ पे माइनस बचेगा, क्या बचेगा माइनस। ठीक, ये आपका माइनस हो गया। अब यहाँ पे भी आपका के माइनस 5। अब इसी तरीके से आप एल एच एल निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे आर एच एल। चलो आर एच एल पे आ जाते हैं। जब आर एच एल चेक करेंगे तो आर एच एल क्या निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका आर एच एल के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस कर लेंगे यहाँ पर और आप एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जब भी आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट ना दिया हो तो आप ऐसे हल करेंगे, अदरवाइज दूसरा तरीका बताया गया था। ठीक है, एक्स टेंड्स टू के प्लस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, फिर से रखेंगे तो आ जाएगा के स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में कितना एक्स माइनस एक्स प्लस कितना 5। सॉल्व करेंगे जब इसको के लिमिट अप्लाई करके तो के स्क्वायर माइनस 25 बटे के प्लस कितना 5। इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो के माइनस क्या आएगा 5। तो चूंकि आप देखें तो फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ ऑफ के इज इक्वल टू किसके आर एच एल इज इक्वल टू किसके एल एच एल, अतः फलन जो है वो क्या है एक्स बराबर के, मतलब 5 को छोड़कर लिखेंगे क्या कि 5 माइनस 5 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर, ठीक है, संख्या रेखा के सभी बिंदुओं पर क्या है सतत है, केवल एक पर नहीं है -5 पर। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखो इसका डी नंबर देख लो, मॉडुलस वैल्यू है ना, मॉडुलस वैल्यू, तो चलो देखो हटा देते हैं इसको। इसका डी नंबर देखिए दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है, मॉड ऑफ कितना एक्स माइनस 5, उसको आप तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। ठीक है, 5 माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 5 पे होगा। भाई देखो मॉड की दो वैल्यू थी, धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ऋणात्मक वाली वैल्यू कब आएगी भाई 5 भाई एक्स माइनस था, मैंने 5 माइनस एक्स लिखा मतलब निगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 पे। नहीं समझ में आया, देखो पेटीएम लिखते हैं। देखो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर ध्यान दें तो इस एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे माइनस का एक्स माइनस 5, ये कब होगा यदि एक्स इज लेस देन 5 होगा, और एक बार एक्स माइनस एच लिखेंगे प्लस का इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5, इतनी कंडीशन बनेगी।
ठीक है, ऐसे बनेगी। तो इसका मतलब देखो, मान लिया फिर से, माना कोई वास्तविक संख्या मतलब कोई नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर कोई बिंदु कौन सा है, के। माना संख्या रेखा पर कोई बिंदु कौन है, के है। ठीक, अब देखो संख्या रेखा पर कोई बिंदु के है, तो केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट कहता है कि x इज लेस देन 5 पर, x इज लेस देन 5 पर, ये कह रहा था x इज लेस देन 5। ठीक, तो x इज लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू मैंने k मानी है, मान लिया संख्या रेखा पर कोई बिंदु क्या है, k है। ठीक है, तो यहाँ पर x इज 5, या आप लिख सकते हैं k इज लेस देन 5, k इज लेस देन 5। ठीक, पहली बिंदु। तो देखो अगर हम f ऑफ k निकालें, क्या निकालें, f ऑफ k। ठीक, तो f ऑफ k अगर पहला केस देखें तो x इज लेस देन 5 पे निकालना है ना, तो ये वाला होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, माइनस का k माइनस का 5, पहला केस। ठीक है, माइनस का k माइनस का क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो पहला केस हो जाए माइनस के, एफ के इज इक्वल टू माइनस का के इंटू 5, माइनस के 5। अब इसी तरीके से आरचल जब निकालेंगे, आरचल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखो आरचल के लिए आपको मैंने बताया था लिमिट के प्लस एक्स टेंड्स टू के प्लस, आरचल के लिए एक्स टेंड्स टू के प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब के प्लस का क्या हो जाएगा इसमें, के प्लस, अगर के प्लस देखें तो एक्स की वैल्यू जो है 5 से बड़ी, मतलब एक्स प्लस कुछ करेंगे ना, मतलब ये तो 5 से बड़ी यहाँ पे आएगी, आ जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पर आएगी कि नहीं आएगी, देखो यहाँ पर अगर रखें हम, एक मिनट, एक सेकेंड। चलिए देखिए इस सवाल को ऐसे लगाइए जरा, आप देखो कि इक्वलिटी का निशान कहाँ है, यहाँ पर है, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 पर, किस पर, x इज इक्वल टू 5 पर, तो k इज इक्वल टू 5 लेंगे, k इज इक्वल टू 5 पर। ठीक, देखो पहले लिखेंगे तो f ऑफ k इज इक्वल, f ऑफ 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 माइनस 5 फंक्शन कितना आ जाएगा, 0। आरचल निकालेंगे, इसको पुराने मेथड से लगाएंगे, आरचल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, अगर 5 लिया है ना तो 5 प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो इफ x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 5, देन h टेंड्स टू कितना हो जाएगा आपका, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 0, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखिए अब आपने देखो f इज इक्वल टू 5 पे 0 निकाला, f ऑफ 5 पे क्या निकाला 0, और यहाँ x इज इक्वल टू 5 लिमिट, अब ये पुरानी सर तो लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ एफ एक्स होगा, और लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, f ऑफ कितना हो जाएगा 5 प्लस h। अब 5 प्लस h देखो x की वैल्यू 5 प्लस एच, 5 में कुछ जोड़ेंगे तो x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, तो 5 से बड़ी वैल्यू के लिए ये देखो x इज ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन ये वाला चलेगा। मतलब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 5 प्लस h और माइनस का h, तो सॉरी 5, तो 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 0। ठीक है, तो देखो f इज इक्वल टू 5 पर, f इज इक्वल टू 5 पर आपका क्या हुआ, यहाँ भी 0 आया, यहाँ पे 0 आया। अब दूसरा वाला पार्ट देखो, एलएचएल निकाल लो इसका, एलएचएल देखें तो x बराबर क्या पढ़ते हैं, a माइनस एच, मतलब 5 माइनस एच, इफ x टेंड्स टू 5 देन h टेंड्स टू कितना 0, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 और माइनस कितना h। ठीक, अब 5 माइनस एच जरा फंक्शन में चेक करिए, 5 माइनस एच कहाँ पर आएगा, देखो x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, मतलब x की वैल्यू 5 से कुछ घटेगी ना, तो ये वाला फंक्शन चलेगा, तो माइनस का x माइनस 5 है ना, माइनस का x माइनस का 5। चलिए देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस का यहाँ पर 5 माइनस h और माइनस का 5, 5 से 5 अब भी कैंसिल हुआ। ठीक है, लिमिट अब भी अप्लाई करेंगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये प्लस h, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो चूंकि f ऑफ 5 इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, अतः फलन जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 5 पर क्या है सतत है आपका। ठीक है, क्या है सतत। आगे देखो सवाल नंबर, ये था 3 आपका। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 देखें, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर सततता की जांच करनी है। तो देखो
अगर x इज इक्वल टू एन पर देखें तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की पावर एन। ठीक, आरचल निकाल लो, आरचल हो जाएगा x बराबर ए प्लस एच, और x बराबर ए प्लस एच का मतलब x बराबर n प्लस क्या आ जाएगा, h हो जाएगा। इफ x टेंड्स टू कितना n, देन h टेंड्स टू कितना 0, मतलब x की वैल्यू n रखेंगे तो n माइनस एन क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना हो जाएगा n माइनस एच। ठीक, एफ एन माइनस एच, अगर n माइनस एच वैल्यू रखेंगे, n माइनस एच की वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ पर फंक्शन में रखिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, हो जाएगा n माइनस एच की पावर में n, लिमिट अप्लाई कर दो तो यहाँ पर देखेंगे n माइनस 0 की पावर क्या हो जाएगा n, और यहाँ n की पावर क्या आ जाएगा n। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आगे एलएचएल, देखो एलएचएल पार्ट, एलएचएल के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, x इज इक्वल टू ए माइनस एच, ए की जगह पर n लिखा तो n माइनस एच, इफ x टेंड्स टू n देन h टेंड्स टू कितना 0। ठीक है, इस तरीके से लिमिट x टेंड्स टू n ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना हो जाएगा n माइनस एच, वैल्यू रख लेंगे n माइनस एच की, तो ये कितना हो जाएगा आपका n माइनस एच अगर रखेंगे तो आपको n माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस एच की पावर में n, लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंड्स टू 0 तो n माइनस 0 की पावर n, और आल फिर से n की पावर n, क्योंकि f ऑफ n इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल। अतः फलन क्या है, सतत, अतः फलन कैसा है, सतत। ठीक, इस तरीके से ये आपका चौथा नंबर हो गया। अब पांचवा आप चेक कर सकते हैं, ऐसे पांचवा लगा लेंगे, पांचवा लग जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा, छठा नंबर सवाल जो है, चलिए पांचवा बताते हैं, छठवा फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, पांचवे तक देखिए। पांचवा है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको एक दिया गया x और एक दिया गया 5, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पे है और x इज ग्रेटर देन 1 पे है। ठीक, अब आपको चेक करना है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, 3 पे कहीं भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, या x बराबर 0 पर चेक कर लेते हैं, x बराबर 0 पर, चलो x बराबर 0 पर। अब आप x बराबर 0 पर अगर चेक करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें हम फंक्शन रखें, ठीक है, देखो एफ ऑफ 0 रखें तो अगर यहाँ 1 की जगह पर 0 कर दें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अगर देखें तो 0 हो जाएगा। ठीक, अगर आरचल निकालें, आरचल क्या हो जाएगा, x बराबर 0 प्लस एच, x बराबर 0 तो प्लस एच, इफ x टेंड्स टू 0 देन h आल्सो टेंड्स टू 0, देन h टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ कितना चलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस क्या हो जाएगा h, 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच रखेंगे तो जरा चेक करो, x की वैल्यू 0 प्लस एच, मतलब x की वैल्यू 0 प्लस एच, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब जरा देखो x की 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ 1 से बड़ी है तो 0 की बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 नंबर। ठीक, अब देखो x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, एक मिनट, ऑफ 0, चलिए देखिए यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस एच, 0 से प्लस एच मतलब 0 में कुछ, अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 0 से तो बड़ी होगी, लेकिन 1 से छोटी ही लेना, क्योंकि अभी पहले यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, मतलब यहाँ पर ही वैल्यू रखनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, या मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस क्या हो जाएगा h, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 प्लस 0 और दैट मीन्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और इसी तरीके से जब LHL निकालेंगे यहाँ पर
LHS निकालेंगे तब भी क्या हो जाएगा, x बराबर 0 माइनस एच हो जाएगा। अब जब 0 माइनस एच होगा तब तो ये छोटा होगा ही, तब भी फंक्शन यही चलेगा भाई, 0 माइनस एच, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, अरे जब 1 से छोटी होगी तो 0 की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर से वही हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ कितना हो जाएगा 0 माइनस एच, और फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, है ना। देखिए तो इस तरीके से इसको ऊपर किस कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर 0 माइनस क्या होगा h, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0, चूँकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू आर चल इज इक्वल टू कितना एल चल, अतः फलन क्या है सतत, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर। अब चेक करते हैं x बराबर किस पर, दूसरे वाले पे एक, x बराबर किस पर कहा कि 1 पर। ठीक, चलिए आपको फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और 5, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू और एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज इक्वल टू किस पर 1 पर चेक करेंगे, एक्स बराबर 1 पर चेक करेंगे तो इक्वलिटी यही है ही है, तो इसका मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। फिर से आरचल निकालेंगे तो आरचल हो जाएगा एक्स बराबर 1 प्लस कितना एच, इफ एक्स टेंडिंग्स टू 1 देन एच टेंडिंग्स टू किधर 0, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब देखो x की वैल्यू एक में x की वैल्यू 1 प्लस एच है, मतलब h की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो एक से क्या होगी बड़ी, तो चेक करो एक से बड़ी कहाँ पर है, 5 आएगा। ठीक है, फंक्शन है ही नहीं तो डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या आ जाएगा 5, तो इसका मतलब 5 इसका आंसर। LHL में आ जाओ, LHL में देखो तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x इफ यहाँ पर लिखें x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0, यहाँ लिमिट x ये हो गया आपका। अब यहाँ से आप देखें तो LHL निकालना तो x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, x टेंड्स टू 1 लिमिट x टेंड्स टू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ हो जाएगा 1 माइनस एच। अब x की वैल्यू 1 माइनस एच मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी, x की वैल्यू 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वैल्यू कहाँ पर इस वाले में है, x की वैल्यू 1 से छोटी यहाँ पर आएगी, तो इस तरीके से यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस एच, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 0 बचेगा मतलब 1 आएगा। अब जब चेक करिए क्या तीनों चीज़ें बराबर है, नहीं, देखो आप देखें तो एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू आरचल डज नॉट इक्वल टू किसके LHL। ठीक है, अतः फलन जो है असतत है, अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है असतत है। ठीक है, इस तरीके से इसका अगला पार्ट आप लगा लीजिएगा तीनों। ठीक है, तो इस तरीके से आज इतना हो गया, अब 6 नंबर अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है।